Hello and welcome back dear Falconers into the learning platform of Falcon Nursing Classes। हमारे आज के इस एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज द क्लाइंट विथ एड्स शुड बी टॉट टू। जो क्लाइंट होगा एड्स का उसको हम कौन सी टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड वार्म क्लाइमेट्स, रेफ्रेन फ्रॉम टेकिंग हर्बल्स, अवॉइड एक्सरसाइजिंग एंड रिपोर्ट एनी चेंज इन द स्किन कलर। देखिए जो भी एड्स का पेशेंट होता है, एड्स पेशेंट को हम कहाँ पे रखते हैं, ART दैट इज द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम देते हैं। कब हम ये स्टार्ट करते हैं, व्हेन द CD4 का जो सेल काउंट होगा व्हेन इट इज लेस देन 200 सेल्स पर MM³ ऑफ ब्लड जब होगा तब हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अगर कोई पेशेंट होगा एड्स का, अगर हम उसको हर्बल्स वगैरह देंगे तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि ये जो हर्बल्स होते हैं ये जो एफिशिएंसी होती है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की उनकी रिड्यूस कर देते हैं। सो इन दैट केस हमें पेशेंट को क्या एडवाइस करना है और क्या टीचिंग देनी है कि अगर आप कुछ हर्बल लेना चाहते हो तो वो हर्बल आप नहीं ले सकते हो। तो ऑप्शन बी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। नाउ अगर ऑप्शन डी की अगर हम बात करेंगे, ये दो ऑप्शन जो है दे आर इंटर रिलेटेड, बट जो ऑप्शन डी है दैट इज समहाउ रिलेटेड, दैट इज कि रिपोर्ट एनी चेंज इन द स्किन कलर। जो एड्स वाला पेशेंट होता है उसको जो है स्किन कलर डेवलप हो जाता है, ठीक है। स्किन कलर में स्किन जो है उसमें चेंजेस आ जाती है, बट दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू द डिजीज, तो दीज आर नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। देन विच एक्शन बाय द हेल्थ केयर वर्कर इंडिकेट्स ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कि कौन सी एक्शन जो है एक हेल्थ केयर वर्कर की जो इंडिकेट करेगी कि इस हेल्थ केयर वर्कर को नीड है फॉर फर्दर टीचिंग। नर्सिंग असिस्टेंट एम्बुलेट्स द एल्डरली क्लाइंट यूजिंग ए गेट बेल्ट, ठीक है। अगर कोई नर्सिंग असिस्टेंट है वो एम्बुलेट कर रहा है एक एल्डरली पेशेंट को, तो ये दैट मीन्स कि ये इसका काम है एक नर्सिंग असिस्टेंट का, तो इसने जो है सही से ये सीखा है। देन द नर्स वियर्स गॉगल्स व्हाइल परफॉर्मिंग द वेनिफैक्चर। देखिए जब भी मैन्युफैक्चर करना होगा एट दैट टाइम क्या होता है, देयर आर द चांसेस ऑफ स्प्लैशिंग, ठीक है। स्प्लैशिंग के चांसेस है, ठीक है। जो ब्लड है पेशेंट का वो वहां से आके आंखों में चला जा सकता है, तो एट दैट टाइम वहां पे नेसेसरी है गॉगल्स को वेयर करना। देन नर्स वॉशेज हिज हैंड्स आफ्टर चेंजिंग ए ड्रेसिंग, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग के जो मूवमेंट्स है 5, उनमें एक ये भी आता है कि जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं आफ्टर दैट प्रोसीजर वी हैव टू वॉश द हैंड्स। देन नर्स वियर्स ग्लव्स टू मॉनिटर द IV इन्फ्यूजन रेट। जो नर्स है वो वेयर कर रही है ग्लव्स किसके लिए, टू मॉनिटर द IV इन्फ्यूजन रेट। जो ड्रग चल रही है पेशेंट को उसकी रेट जो है उसको मॉनिटर करने के ग्लव्स का यूज करती है। देखिए जब भी हमें पेशेंट के साथ कांटेक्ट होगा एट दैट टाइम वी आर सपोज्ड टू वेयर द ग्लव्स। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे वेयर करना है और कुछ कंडीशंस ऐसी भी एग्जिस्ट होती है जहाँ पे ग्लव्स की नीड नहीं पड़ती है। बट जो मॉनिटरिंग है ऑफ IV इन्फ्यूजन रेट, यहाँ पे हमें पेशेंट के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो इन एनी हाउ यहाँ पे ग्लव्स जो है हमें वेयर नहीं करना है। सो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। ये इंडिकेट करेगा कि जो हेल्थ केयर वर्कर है इसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है। देन क्लाइंट इज हैविंग ECT दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर किस लिए, सीवियर डिप्रेशन के लिए, ठीक है। प्रायर टू द ECT द नर्स शुड। जो ECT होती है, ECT हम कब देते हैं, जब पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन होता है, ठीक है, कैटाटोनिया वगैरह या मेलनकोलिया। मेलनकोलिया इज सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। तो एट दैट टाइम ECT देने के टाइम हम क्या करते हैं, पर्पस क्या होता है, टू इंड्यूस द सीजर्स, ठीक है। ग्रैंड मॉल सीजर्स हमें पेशेंट में इंड्यूस करने होते हैं। देन प्रायर टू ECT से पहले क्या करना है, एक नर्स को अप्लाई ए टॉर्निकेट टू द क्लाइंट्स आर्म। जो क्लाइंट्स आर्म है उसमें टॉर्निकेट लगाना है। टॉर्निकेट का कोई पर्पज ही नहीं है वहां पे, तो टॉर्निकेट नहीं लगाना है। देन एडमिनिस्टर एन एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन। नाउ ECT से हमें क्या करना होता है, जो ग्रैंड मॉल सीजर्स है वो इंड्यूस करने होते हैं, तो
एंटी कन्वल्सेंट्स हमें वहाँ पे यूज नहीं करने हैं। देन आस्क द क्लाइंट इफ ही इज एलर्जिक टू शेलफिश। अब यहाँ पे जो ईसीटी है वहाँ पे हम क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ठीक है, और जो है हम एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं। तो शेलफिश जो है उसकी एलर्जी हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे हमें कोई डाई यूज करनी हो, आयोडीन डाई। तो ये भी नॉन रिलेटेड है। देन अप्लाई ए ब्लड का प्रेशर टू द आर्म। जो आर्म है वहां पे जो है कफ हमें अप्लाई करना है ना। देखिए पर्पस क्या होता है कफ का इन केस ऑफ ईसीटी पेशेंट को लगाने का। तो जो कफ होता है वो हम पेशेंट की आर्म को लगाते हैं और उस कफ को जो है हम इन्फ्लेट कर देते हैं। जो कफ है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, ठीक। अगर इन्फ्लेट करने से जो हैंड है पेशेंट का जिसको हम ईसीटी दे रहे हैं उसको ट्विचिंग हो गई, ठीक है, हैंड की ट्विचिंग हो गई, दैट मीन्स कि ऐसे पेशेंट में जो ग्रैंड माल सीजर्स है वो डेवलप हो गए हैं। और वी कैन से कि जो हम ईसीटी दे रहे हैं ऐसे पेशेंट को दैट इज रिमेनिंग इफेक्ट। दैट इज द पर्पस कि जो ईसीटी वाला पेशेंट होता है उसमें हम ब्लड प्रेशर कफ लगाते हैं आर्म में। देन 5-year-old is being tested for एंटेरोबिएसिस दैट इज द पिनवर्म, ठीक है। तो पिनवर्म इन्फेस्टेशन में कौन सी जो है मैनिफेस्टेशन होगी एक पेशेंट को, तो देयर विल बी द रेक्टल इचिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टीचिंग द मदर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेडिकुलोसिस कैप्टिस, ठीक है। तो पेडिकुलोसिस कैप्टिस में क्या होता है कि जब हमें पेशेंट होता है कोई पेडिकुलोसिस कैप्टिस का, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द मेडिकेशन। जो भी हम मेडिकेशन उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट आएगा इन केस ऑफ पेडिकुलोसिस कैप्टिस, तो उसके रिलेटेड हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है पेशेंट को। ट्रीटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 10 ईयर्स। जो पेडिकुलोसिस के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें स्पेशल शैम्पूज का यूज करते हैं, तो दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट नेसेसरी है। देन बेड लिनन शुड बी वॉश्ड इन हॉट वाटर। जो बेड लिनन होता है ऐसे पेशेंट्स का उसको हम क्या करते हैं हॉट वाटर में वॉश करते हैं, सो दैट कि जो पेडिकुलोसिस जो होगी दैट विल गेट डाई, ठीक है। देन मेडिकेशन थेरेपी विल कंटिन्यू फॉर 1 ईयर। तो या तो ये एक्सटेंड हो सकता है मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। इंटरवेंशनल एंटीबायोटिक थेरेपी विल बी ऑर्डर। तो इसमें जो है एंटीबायोटिक्स हम नहीं देते हैं। देन registered nurse is making assignment for the day which client should be assigned to the pregnant woman। अब जो रजिस्टर्ड नर्स है वो पेशेंट असाइनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पेशेंट है जो हम एक प्रेग्नेंट नर्स को दे सकते हैं। क्लाइंट विद एचआईवी वाला क्लाइंट जो है क्या वो दे सकते हैं। देन क्लाइंट विद रेडियम इम्प्लांट, जो रेडियम इम्प्लांट वाले पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि इसका जो फीटस होगा ऐसी प्रेग्नेंट लेडी का दैट विल गेट एक्सपोजर टू दीज रेडिएशन। तो वहाँ पे हमें इसको जो है असाइन नहीं करना है। क्लाइंट विद आरएसवी एंड क्लाइंट विद साइटोमेगलोवायरस। जो आरएसवी और साइटोमेगलोवायरस होते हैं अगर हम वहाँ पे प्रिकॉशंस ले भी सिटल दे कैन ट्रांसमिट, ठीक है, सिटल ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्रेग्नेंट नर्स है उसको इन सिचुएशन से भी हमें अवॉइड करना है। क्यों? बिकॉज जो आरएसवी और सीएमवी होता है दीज आर हाईली कंटेजियस। तो अगर एक प्रेग्नेंट नर्स है अगर वो जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेगी वहाँ पे हम उसको ऐसा पेशेंट दे सकते हैं दैट इज हैविंग द HIV। नाउ nurse is planning room assignment for the day which client should be assigned to a private room if only one room is available। कि जो नर्स है
ये प्लान कर रही है रूम असाइनमेंट्स का, ठीक है, डे के लिए। तो कौन सा ऐसा क्लाइंट है, अगर एक ही हमें प्राइवेट रूम अवेलेबल है, वो हम उसको देंगे। क्लाइंट विथ मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अगर किसी पेशेंट को मर्सा इन्फेक्शन है, तो इनके सब मर्सा इन्फेक्शन हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने हैं। और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में हम क्या करते हैं, इनके सब कॉन्ट्रैक्ट प्रिकॉशंस, जो पेशेंट होता है उसको हम आइसोलेटेड रूम प्रोवाइड कर देते हैं। सो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन क्लाइंट विद डायबिटीज, तो इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, पैनक्रियाटाइटिस वाले और एडिसन वाले को भी। देन doctor accidentally cuts the bowel during the surgery. As a result of this action, the client develops an infection and suffers brain damage. The doctor can be charged with, कि जो डॉक्टर है उसने एक्सीडेंटली क्या किया, कट किया बाउल, ठीक है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन कट किया ड्यूरिंग द सर्जरी। बिकॉज ऑफ दैट एक्शन जो क्लाइंट है उसको इन्फेक्शन हुआ एंड लेटर ऑन ब्रेन डैमेज हुआ। तो जो डॉक्टर है उसको फॉर व्हाट हम चार्ज करेंगे, नेग्लिजेंस है ये, टॉट है ये, असॉल्ट है या माल प्रैक्टिस है। देखिए टॉट क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्ट करेंगे पेशेंट के साथ, वेदर ये इंटेंशनल होगा और अनइंटेंशनल होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्ट जो पेशेंट है उसको हार्म पहुंचेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द टॉट। नाउ अब इंटेंशनल जो होते हैं और अनइंटेंशनल दो प्रकार के होते हैं। इंटेंशनल में जैसे आता है असॉल्ट, ठीक है, फिजिकली जो है पेशेंट को हम बीट करेंगे। देन बैटरी में क्या आता है कि अगर जो पेशेंट है विदाउट हिज और हर परमिशन हम उसको टच करेंगे। तो लाइक वाइज इसमें आता है लेबल, आता है स्लैंडर, आता है लेबल मीन्स कि तुम हम जो है रीडिंग में रिटर्न फॉर्म में कुछ कमेंट्स पास करेंगे पेशेंट को। तो स्लैंडर में है इन द फॉर्म ऑफ वॉइस हम पेशेंट को कुछ बुरा भला कहेंगे। और अनइंटेंशनल टॉट्स में क्या आता है कि इसमें दो चीज़ें आती है, वन इज द नेग्लिजेंस एंड सेकंड इज द माल प्रैक्टिस। देखिए अब ये जो एक्शन है यहाँ पे, वेदर इट इज जो तीन कंडीशंस है ए सी एंड डी, ऑल कम्स अंडर द टॉट। नाउ अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, क्या ये नेग्लिजेंस है या ये माल प्रैक्टिस है। नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस में क्या होता है कि नेग्लिजेंस में पेशेंट को तब हार्म पहुंचता है जब हमारा पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और माल प्रैक्टिस में पेशेंट को तब हार्म पहुंचता है जब हमारा पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट होगा। ना यहाँ पे हमने क्या किया है, सर्जरी परफॉर्म किया है, उसकी वजह से जो है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो गए, तो यहाँ हमारा पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट है, सो इट इज माल प्रैक्टिस, ठीक है। देन मदर कॉल्स द clinic to report that her newborn has a rash on his forehead and face। जो न्यूबॉर्न होता है अगर उसके फोरहेड और फेस पे रैश है, दैट इज कॉल्ड एज एरिथेमा टॉक्सिकम, ठीक है। देखिए ये जो एरिथेमा टॉक्सिकम होता है मोस्टली 30% जो है न्यूबॉर्न उसमें ये प्रेजेंट होता है, एंड विद इन 1 मंथ आफ्टर द बर्थ ये जो है खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। टेल द मदर टू वॉश द फेस, ठीक है, टेल हर अबाउट दैट 30% ऑफ द न्यूबॉर्न्स हैव अ रैश दैट विल गो अवे बाय 1 मंथ ऑफ द लाइफ, ठीक है। जो एरिथेमा टॉक्सिकम होता है उसी में जो है रैशेस डेवलप होते हैं ऑन द फोरहेड एंड फेस, और ये जो रैशेस होते हैं विद इन 1 मंथ ये डिसअपियर हो जाते हैं। देन which nurse should not be assigned to care for the client with a radium implant for vaginal cancer। तो यहाँ पे जो नर्स होगी प्रेग्नेंट नर्स, तो उसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को केयर करना है जिस पेशेंट को क्या होगा,
रेडियम इम्प्लांट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रांसमिशन ऑफ दीज रेडिएशन टू द फीटस मैक्सिमम होते हैं। देन होम हेल्थ नर्स इज प्लानिंग फॉर द डेज विजिट, विच क्लाइंट शुड बी सीन फर्स्ट। तो प्रायोरिटी बेसिस पे हमें कौन से पेशेंट को पहले विजिट करना है। देखिए, जब भी एक तो हम देखते हैं पेशेंट की एज, ठीक है, दूसरा देखते हैं कि सीवियरिटी क्या है एक डिजीज की, ठीक। तो जो कम एज के होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और जो ज़्यादा एज के होते हैं उनको कम प्रायोरिटी मिलती है, ठीक। और सीवियरिटी में भी हम क्या देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर नर्वस सिस्टम है तो उसको रेस्पिरेटरी वाले से थोड़ा कम ध्यान देंगे। देन ऑप्शन 1 देखेंगे तो 78 ईयर ओल्ड है, तो इसको तो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं जाएगी, क्योंकि जिसकी एज कम होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी ज़्यादा होती है उसको कम प्रेफरेंस देते हैं। अब क्या हुआ है, गैस्ट्रोक्टोमी परफॉर्म की है 3 वीक्स अगो और उसको पैग ट्यूब लगा है, तो इसको प्रायोरिटी नहीं जाएगी। 5 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, एज कम है तो ज़्यादा प्रायोरिटी जानी चाहिए। लेकिन डिस्चार्ज हो गया है तो दैट मीन्स कि स्टेबल है। 1 वीक एगो विथ नमोनिया हुआ था, बट नाउ दैट चाइल्ड दैट इन्फेंट विल बी स्टेबल टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। 50 ईयर ओल्ड विथ मर्सा बीइंग ट्रीटेड विथ वैनकोमाइसिन थ्रू ए पिक लाइन, कि 50 साल का है, उसको मर्सा इन्फेक्शन है और हम उसको थ्रू पिक लाइन दे रहे हैं, ठीक है, वैनकोमाइसिन। नाउ यहाँ पे पेशेंट को मर्सा है, ठीक है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, लेकिन एज फैक्टर जो है वो ज़्यादा है तो कम प्रायोरिटी जाएगी ऐसे पेशेंट को। देन 30 ईयर ओल्ड है, कम एज है, ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगी। एक्सर्बेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, तो दोनों क्राइटेरिया जो है एज का भी और सीवियरिटी का भी वो फुलफिल होता है। इज बीइंग ट्रीटेड विद कॉर्टिसोन। नाउ कॉर्टिसोन चल रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया के भी चांसेस है और हाइपरटेंशन के भी चांसेस है, ठीक है, तो वहां पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। थ्रू ए सेंट्रली प्लेस्ड वीनस कैथेटर। नाउ अब इसको सेंट्रल लाइन भी लगी है तो यहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस है, तो ऐसे पेशेंट को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। Now, emergency room is flooded with the client is injured in a tornado. Which client can be assigned to share a room in the emergency department during the disaster? At that time of disaster, कौन से ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जो रूम शेयर कर सकते हैं? देखिए, ऐसे पेशेंट रूम शेयर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिजास्टर जिनकी सीवियरिटी ऑफ इंजरी जो है वो कम होगी, ठीक है, प्लस जो उनका बिहेवियर है पेशेंट्स का दैट मस्ट नॉट बी वायलेंट। ना, अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, क्लाइंट हैविंग ऑडिटरी हैलुसिनेशन, क्लाइंट जो है उसको ऑडिटरी हैलुसिनेशन है, तो देयर आर द मैक्सिमम चांसेस कि पेशेंट को क्या होगा, सिकिज़ोफ्रेनिया होगा। सिकिज़ोफ्रेनिया वाला वायलेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसको किसी और के साथ नहीं रखेंगे। देन क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट एंड क्लाइंट विद ब्रोकन आर्म, एक क्लाइंट जो है वो प्रेग्नेंट है, दूसरा क्लाइंट जो है उसके आर्म ब्रोकन है। नाउ बोथ ऑफ देम नीड लेस अमाउंट ऑफ केयर, तो इनको जो है हम एक रूम में रख सकते हैं, ठीक। चाइल्ड हुई साइनोटिक, अब साइनोटिक है तो सीवियरिटी ज़्यादा है, ठीक है, with severe dyspnea and clients with frontal head injury, ये बोथ केसेस जो है वो सीवियर है, तो इनको हम एक ही सिंगल रूम में जो है नहीं रख सकते हैं। क्लाइंट्स हु अराइवल्स विद लार्ज पंक्चर वुंड टू द एब्डोमेन, लार्ज पंक्चर वुंड है तो यहाँ पे चांसेस है कि ब्लीड ज़्यादा होगा, शॉक में जा सकता है पेशेंट। एंड क्लाइंट विद चेस्ट पेन है पेशेंट को, तो देयर कैन बी द हार्ट अटैक। सो ऐसे पेशेंट जो है उनको हम एक ही सिंगल रूम में नहीं रख सकते जिनकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। रूम्स जो है उन्हीं के साथ वही शेयर कर सकते हैं जिनकी सीवियरिटी ऑफ
कंडीशन जो है वो कम हो सकती है और जिनका बिहेवियर जो है वो वायलेंट नहीं होगा। देन क्लाइंट विथ एड्स हैव वायरल लोड ऑफ 200 कॉपीज पर ml। जो क्लाइंट है उसका वायरल लोड देखा आपने ब्लड में, तो व्हाट वी हैव फाउंड कि 200 कॉपीज है पर ml। देन नर्स शुड इंटरप्रेट दिस फाइंडिंग एज, देखिए जो भी पेशेंट्स होते हैं एड्स की, अगर उनमें लेस देन 1000 कॉपीज है ऑफ वायरस पर ml ऑफ ब्लड, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि वायरल लोड जो है वो ज्यादा है। नाउ पेशेंट को कितना है, 200 कॉपीज है पर ml ऑफ द ब्लड, तो वो क्या सजेस्ट करेगा कि जो क्लाइंट का वायरल लोड है दैट इज एक्सट्रीमली लो, सो ही इज रिलेटिवली फ्री ऑफ सर्कुलेटिंग वायरस। जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन में जो वायरस है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन में वायरस प्रेजेंट होगा तो वैसी बात है जो वायरस की कॉपीज है वो ज्यादा आएगी। देन प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए चाइल्ड बीइंग एडमिटेड फ्रॉम सर्जरी फॉलोइंग ए टॉन्सिलेक्टोमी। अब पेशेंट जो है उसको हमने टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म की है एक बच्चे को, तो प्रायोरिटी पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जाएगा, तो प्रायोरिटी बेसिस पे क्या जाएगा, पहला प्रायोरिटी पे सबसे पहले जाएंगे एयरवेज और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड है विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेशन। वाटर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के साथ जो है रिलेटेड नहीं है, कम्युनिकेशन रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, रिस्क फॉर इंजरी और एस्पिरेशन, पेशेंट को एस्पिरेशन के चांसेस है कि जो सिक्रीशन है उसके माउथ में वो लंग्स में जा सकते हो और एस्पिरेशन नमोनिया क्रिएट कर सकते हैं, और वी कैन से कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, what would the nurse expect the admitting assessment to reveal in a client with glomerulonephritis? जिस भी पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसको जो है साइंस एंड सिम्टम्स दो फॉर्म्स में आते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएगा या फिर इन द फॉर्म ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम आएगा। नेफ्राइटिक सिंड्रोम यूजुअली नेफ्राइटिक सिंड्रोम के फॉर्म में आता है। ठीक है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम अगर होगा तो कार्डिनली ऐसे पेशेंट को क्या होगा, देयर विल बी हाइपरटेंशन, तो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन, ये ऑलरेडी पढ़ाया है। देन विच एक्शन इज कंट्राइंडिकेटेड इन ए क्लाइंट विद एपिग्लोटाइटिस, अगर किसी पेशेंट को क्या है एपिग्लोटाइटिस है तो कौन सी एक्शन जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है। देखिए अगर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक, दिस इज द एपिग्लोटिस। ठीक है, अगर एपिग्लोटाइटिस हुआ है तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी ओबस्ट्रक्शन। नाउ अगर ओबस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है तो क्या हम ऐसे पेशेंट को टंग ब्लेड डाल के ओरल एयरवे असेसमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने टंग ब्लेड डाला तो देयर कैन ऑकर मोर ओबस्ट्रक्शन। तो ये जो इंटरवेंशन है ओरल एयरवे असेसमेंट का ये कंट्राइंडिकेटेड है और वी आर नॉट सपोज टू परफॉर्म दैट। एम्बुलेट कर सकते हैं हम बच्चे को, देन बीपी कफ लगा सकते हैं एंड डीटीआर हम बच्चे की जो है चेक कर सकते हैं। देन 25-year-old client with a goiter is admitted to the unit. What would the nurse expect the admitting assessment to reveal? जो 25 ईयर का पेशेंट है उसको क्या है, गोइटर है। देखिए गोइटर जो है उसमें दोनों कंडीशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, वन इज द हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अगर सिंपल गोइटर है, इन केस ऑफ सिंपल गोइटर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, बट इन केस ऑफ द टॉक्सिक गोइटर, ठीक है, टॉक्सिक गोइटर में क्या होता है, देयर ऑकर्स द हाइपरथायराइडिज्म। ना, अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है तो जो पल्स है
देयर ऑफर्स द टैकिकार्डिया, तो यहाँ पे स्लो पल्स मेंशनड है तो ये नहीं आएगा। देन एनोरेक्सिया, जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे एपेटाइट बढ़ेगी पेशेंट की। देन बल्जिंग आई, जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो वहाँ पे बल्जिंग आईज होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोथैलेमस। Then, which are the following foods, if selected by the mother with a child with celiac disease, would indicate her understanding of the dietary instructions? कि जो बच्चा है उसको क्या है, सीलिएक डिजीज है, ठीक है। तो सीलिएक डिजीज में क्या होता है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है पेशेंट को, ठीक है। जब ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है तो हमें क्या देना है ऐसे पेशेंट को, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। नाउ अब कुछ फूड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो फूड सब्सटेंसेस कौन से हैं कॉमनली, दैट इज ब्रो। ब्रो मीन्स बार्ली, राई, ओट्स, वीट, ठीक है। बार्ली, राई, ओट्स एंड वीट। सो ये जो फूड सब्सटेंसेस है ये हम सीलिएक डिजीज में नहीं देते हैं, तो वीट भी नहीं देंगे, ठीक है, राई भी नहीं देंगे। तो पास्ता में जो है उसमें या तो वीट होता है या फिर राई होता है, तो ऐसे पेशेंट में हमें क्या करते हैं, राइस सीरियल देते हैं। देन first action that the nurse should take if she finds the client has an oxygen saturation of 68%। अब जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितनी है, 68%, दैट मीन्स इट इज सीवियरली लो। अगर सीवियरली लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो वहां पे हमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। Which observation would the nurse expect to make after an amniotomy? ठीक है, जो पेशेंट है प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमने क्या किया है, एमनियोटमी किया है, दैट मीन्स कि कट दिया है और इंसिजन दिया है, किसमें, जो एमनियोटिक कैविटी है उसमें दिया है, सो दैट कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा दैट विल कम आउट। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, दैट कॉजेज द डायलेशन एंड इफेसमेंट, तो जो लेबर है वो इंड्यूस हो जाता है ना। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल कलर कैसा होता है, क्लियर लाइक वाटर। तो नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करेगी कि जो कलर होगा एमनियोटिक फ्लूइड का दैट शुड बी क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड। अगर डार्क येलो होगा तो दैट विल सजेस्ट RH इनकम्पैटिबिलिटी, ग्रीनिश होगा तो पोस्ट मैच्योरिटी, और रेडिश होगा तो ब्लीड सजेस्ट करेगा। देन क्लाइंट टेकिंग ग्लाइबराइड, दैट इज डायबिटा। डायबिटा क्या होता है और ग्लाइबराइड क्या होता है, दैट इज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, शुड बी कॉशनड। तो अब किस चीज के रिलेटेड इसको कॉशन लेना है, अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेता है पेशेंट तो देयर आर द चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो डेली चेक करना है। देन obstetrical client's fetal heart rate is 80 to 90 during the contraction। तो जो fetal heart rate है during the contraction it is 80 to 90 beats per minute। नॉर्मल कितना लेते हैं हम, 120 to 160, और एवरेज में 140। नाउ इट इज 80 by 90, तो देयर इज फीटल ब्रेडिकार्डिया। फीटल ब्रेडिकार्डिया कब एग्जिस्ट होता है, जब प्लेसेंटा के थ्रू जो है बच्चे को प्रॉपरली ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। सो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, रिपोजिशन द मॉनिटर, क्या मॉनिटर को रिपोजिशन करेंगे, टर्न द क्लाइंट टू टर्न लेफ्ट साइड। जब हम क्लाइंट को टर्न करेंगे टुवर्ड्स द
लेफ्ट साइड से क्या होता है, जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, बच्चे को ब्लड प्रॉपरली मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो ब्रेडिकार्डिया है वो काउंटरैक्ट होगा, वो ठीक हो जाएगा। देन एट्रियल अल्सर्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अल्सर्स दैट, जो एट्रियल अल्सर्स होते हैं, एट्रियल आर्टीरियल अल्सर्स क्या होते हैं, इन केस ऑफ आर्टीरियल अल्सर्स जो है पेशेंट को ऑक्सीजन जो है टू सम टिश्यू जो है नहीं पहुंचता है, तो देयर ऑफर्स द हाइपोक्सिया। ठीक है, अगर हाइपोक्सिया होगा तो देयर कैन डेवलप द इस्कीमिया होगा, वहाँ पे हाइपोक्सिया भी होगा, इस्कीमिया भी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, प्लस जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दैट इस्कीमिया देयर इज द पेन, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पेन to touch. ठीक, so it was all about today's lecture. Hope you have enjoyed each and every point.